और जल्दी से एक बार फिर से डाटा सेंटर का रुख करेंगे अवधेश का। अवधेश, अगला सवाल। बिल्कुल, अब सीटों के बाद सवाल यह है कि किसको कितने वोट प्रतिशत हासिल हो सकते हैं, यानी कि सीटें तो मिलेंगी लेकिन कौन कितने प्रतिशत जनता का मन जीत पाएगा, वोट जीत पाएगा, ये हमारा अगला सवाल है। बिल्कुल अवधेश, आइए जल्दी से इस आंकड़े पर नजर डाल लेते हैं कि वोट परसेंटेज की आप बात करें। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलते हुए दिख रहे हैं, अगर आज चुनाव हुए सर्वे के मुताबिक 43.1% वोट भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को 32.6%, आम आदमी पार्टी को 14.6% और अन्य की बात करें तो 9.7%। प्राची, बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर इस सवाल से जुड़ी हुई यह है कि वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में बढ़ रहा है और अब उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड का मूड क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। अभी चुनाव हुए तो उत्तराखंड में किसे कितने वोट मिलेंगे ये आप समझ लीजिए। 43.1% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, जबकि अगर कांग्रेस की हम यहां पर बात कर लें तो 32.6% वोट मिलेंगे। रोहित जी। बिल्कुल प्राची, और अब जल्दी से तमाम मेहमानों का रुख करेंगे। नवीन परसाली साहब, आपका रुख करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्योंकि आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं उत्तराखंड में, और जो वोट परसेंटेज की बात है 14.6% वोट अगर मिलते हैं तो इसको किस तरह से देखते हैं? इन दोनों सवालों के जवाबों का आपकी प्रतिक्रिया जल्दी से। आज की डेट में आपका सर्वे बता रहा है कि लगभग 15% वोट जो है आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। ये हमारे लिए एक खुशी की बात है, जिसका हम लगातार इसको बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि अभी चुनाव में 5-6 महीने का टाइम है। आप देखेंगे कि लगभग 80% हमारा वोट प्रतिशत यहाँ पर हो जाएगा। अगर मैं जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ, आपने भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत यहाँ पर दिखाया। अगर हमारी मातृशक्ति पर डंडा बरसाकर, हमारे पंडा पुरोहित समाज पर अत्याचार करके, हमारे युवाओं पर चोट करके, हमारे कर्मचारियों को रुला के, जनता का बेहाल करके और उत्तराखंड को कर्ज में डुबा के भारतीय जनता पार्टी को अगर इतना वोट बैंक मिल रहा है तो ये वाकई एक सरप्राइज करने वाली बात है कि इतना कैसे इनको मिल पा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 3-3 सरकारें यहाँ पर बदली, 3-3 मुख्यमंत्री नहीं बल्कि। ठीक है परसाली साहब, माफी के साथ आपको रोकूंगा, वक्त कम है। ठीक है, आपने अपनी बात रखी, माफी के साथ आपको रोकूंगा। आम आदमी पार्टी ने वो बदले। ठीक है, दीप्ति रावत, आपका फाइनल कमेंट, क्या कहना है आपका? मैं ये कहूंगी रोहित जी कि जिस प्रकार से यहाँ पर आम आदमी पार्टी बात कर रही है और वो कह रहे हैं कि आप ये सवाल रखिएगा कि मुद्दों पर कौन काम करता है, इस पर सर्वे कीजिएगा। तो देखिए, ये जो पार्टी है ये केवल एडवर्टाइजमेंट पर काम करती है। जिस प्रकार से दिल्ली की सड़कों में आज पानी भरा है, जिस प्रकार से ओलंपिक्स में जो बच्चे गए तो खेल हमारे खिलाड़ी गए, उनके लिए केवल ऐड कर दिया गया कि बोला तो आप बताइए, दिल्ली बोले जीत अगर हमने गलत बोला तो बताइए। क्या आपने हमारी मातृशक्ति पर डंडा नहीं बरसाया? क्या आपने पंडा पुरोहित समाज पर अत्याचार नहीं किया? क्या आपने कर्मचारियों का बेहाल नहीं किया? क्या आपने उत्तराखंड को कर्ज में नहीं डुबा दिया? क्या कर्मचारी रो नहीं रहे? क्या हमारे युवा बेरोजगार नहीं है? तो उसके बाद आप दम भर दे कि आपकी सरकार यहाँ पर आई तो आपको सोचना होगा कि सरकार कैसे भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में थी। कैसे आएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? 3-3 सरकारें बदली, 3-3 सरकारें बदलने को मजबूर कर दिया। अभी सत्ता में नहीं आए आम आदमी पार्टी, विपक्ष की भूमिका निभाकर आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की 3-3 सरकारें बदल दी आपकी। तो आप गलत बोल रहे हैं। आप बोलेंगे तो मैं आपको टोकूंगा, क्योंकि आप रेलेवेंट बातें नहीं बोल रहे हैं। एबीपी गंगा के कितने व्यूअर्स हैं, उनकी भी कोई मान रखते हुए आप मेरे साथ रहिए। पहले बात सुनिए, यहाँ कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो जिस प्रकार से। ठीक है, मैं दीप्ति रावत आपको माफी के साथ रोकूंगा, नवीन आपको भी रोकूंगा, मथुरा दत्त जी के पास आऊंगा क्योंकि वक्त कम है। मथुरा दत्त जी, आपका फाइनल कमेंट, क्या कहना आखिर में आपका? मैं आपके सर्वे पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूँ जी, मैं केवल एक बात आपको बता रहा हूँ। पैनल में राठी साहब बैठे हैं, हमारे उत्तराखंड के वरिष्ठतम पत्रकार हैं। आज बड़ी 2 राजनीतिक घटनाएं इस प्रदेश में हुई है। एक रैली, परिवर्तन रैली कांग्रेस की निकली है खटीमा से जी, उसमें आपके सारे जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने कवर किया होगा। दूसरी रैली, परिवर्तन रैली, भारतीय जनता पार्टी की श्रीनगर से निकली है। अगर आप उसका दृश्य देखें तो श्रीनगर में बैठाने के लिए लोग नहीं थे। ठीक है, मुख्यमंत्री की लोकप्रियता आई है, वो आपके चैनल में आई है। मैं ठीक है, आपका कहना है मथुरा जी कि आप लोग सीधी टक्कर दे रहे हैं, कड़ी टक्कर दे रहे हैं। माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, ज्यादा बोलने का समय नहीं दिया क्योंकि वक्त कम है। खालिद अख्तर साहब, फाइनल कमेंट, इस पूरे उत्तराखंड के सर्वे की बड़ी बात को किस तरह से परिभाषित करेंगे आप? मैं उत्तराखंड के बारे में यही कहना चाहूंगा कि ये एक वो स्टेट है जो कांग्रेस अपनी कार्यशैली की वजह से हार रही है।
उनके सबसे कद्दावर नेता जो अभी भी चीफ मिनिस्टर की रेस में सबसे आगे हैं, उन्हें वेस्ट कर रहे हैं वो पंजाब में। और बीजेपी अपनी कार्यशैली की वजह से ये स्टेट जो हार रही थी, पिछले सर्वे में अगर देखें तो वो अब जीतने की स्थिति में आ चुकी है। बिल्कुल। अजीत, आपका फाइनल कमेंट। अजीत, आपका फाइनल कमेंट संक्षेप में। देखिए रोहित, जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, लोग कह रहे हैं कि 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, इनका जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से थोड़ा काम करने का उनका नजरिया, उनका चलन है, तो उससे अगर ये सर्वे जो इसमें रिपोर्ट आई है, अगर ये बात सच साबित हो गई, तो फिर चुनाव में ये पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा कि 3 मुख्यमंत्रियों को किस तरह से बदल दिया है, क्यों बदल दिया गया। तो फिलहाल स्थिति यही है, जैसा अभी खालिद साहब ने कहा है कि कांग्रेस अपनी पूरी एनर्जी को, जो उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा मापदंड है, उसको पंजाब में वेस्ट कर रही है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दे रही है। अगर हरीश रावत को फेस घोषित कर देते तो उसके बाद क्या तस्वीर होगी, ये बाकी देखने वाली बात। बिल्कुल। प्रदीप जी, बड़े संक्षेप में फाइनल कमेंट। प्रदीप जी, आपका भी एक रिएक्शन। देखिए, बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में जो आपने सर्वे दिखाया वो एक ही बात की ओर इशारा कर रहा है कि दोनों राज्यों में प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी का असर कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल, दीप्ति रावत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से जुड़ने के लिए। मथुरा दत्त जी, आपका भी शुक्रिया। नवीन परसारी साहब, आपका भी शुक्रिया। खालिद, आपका भी शुक्रिया। आप सब लोगों से किस दिन विस्तार से अगली बार चर्चा करेंगे। वक्त आज कम था, लेकिन आगे जरूर चर्चा करेंगे। अजीत, आपका भी शुक्रिया। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने आपको सबसे बड़ा सर्वे दिखाया। प्राची, आपका भी शुक्रिया। ब्रेकिंग सेंटर से लगातार आपने खबर दिखाई। और अवधेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार मैं दर्शकों को बता दूं कि हम लगातार इस तरह के सर्वे आपके लिए लेकर आते रहेंगे और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले पूरी विश्वसनीयता के साथ, बिना किसी लाग लपेट के आप तक पहुंचाएंगे। हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक अंदाज में एबीपी गंगा आप तक इसी तरह पहुंचाता रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और आज हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।